हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आपके सारे डाउट्स को लेकर के मैं आ गया हूँ। ठीक है, बच्चों का कहना यह है कि सर सभी पेपर्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब बन जा रहे हैं, लेकिन मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैथ में पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, 50 में 50 स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिएगा कि आपको इसके मैं 4 सेट कराने वाला हूँ। आपके मैथ के एग्ज़ाम हो जाने के बाद 4 सेट 100 क्वेश्चनों का, यानी टोटल 400 नंबर। आप इसमें से 2 भी सेट कर लेते हैं ना, तो लगभग आप 45 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज से जो क्वेश्चन को करने वाले हैं एक्सप्लेन करके हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपको पिछली वीडियो मैंने कराया था 11-10 क्वेश्चन करा दिए थे, 10 से 11 क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन कराया था, शायद 11 से। आइए सबसे पहला यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी उस सबको मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा इसमें निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य है। तो याद रखेंगे, 15 के पढ़े में 45 आता है, 14 के पहाड़े में 84 आता है, 21 के पहाड़े में 105 आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में क्या 16 आता है? तो बोलेंगे नहीं, 21 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इसको P/Q के रूप में लिखना है। आपको पता होगा कि मैंने क्लास में बताया था कि बाबू 1/2 जो होता है ना, वो होता है 0.5। 1/4 जो होता है ना, वो होता है 0.25। ठीक है, 1/8 जो होता है ना, वो होता है 0.125। ठीक है, और 1/16 होता है वो होता है 0.0625। ठीक है, और आप सभी इसको नोट करेंगे। और एक होता है 1/32 जो होता है ना, वो होता है 0.00325। लेकिन इसमें हमसे ए नहीं पूछा है, इसमें हमसे ए नहीं पूछा है, इसमें हमें कहा गया है कि 0.31 के बराबर मान बताइए। ठीक है, ये मैं लॉजिक से बता रहा हूँ, समझिए और इसको याद रखने का प्रयास करें। अगर दशमलव को दाहिनी तरफ एक तरफ भेजते हैं तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 10 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 10 से गुना किए तो 10/32 हो गया। और 10/32 को काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 5/16। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इस सभी मानों को जो अभी बताया उसको अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे और रिलेट करने का प्रयास करेंगे, यानी इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार डिटेल समझ लेते हैं। आप जब भी इसको बनाएंगे 0.3125 को, तो यहाँ पे दशमलव को जैसे ही हटाएंगे दशमलव के बदले एक आ जाता है। और याद रखेंगे दशमलव को जैसे ही यहाँ से हटाते हैं आप, तो दशमलव के बदले क्या आ जाता है? एक। और जितने इधर अंक हैं, 4 अंक हैं, 4, तो 4 जीरो बैठ जाता है। ठीक है, और जैसे ही 4 जीरो बैठा तो आपको पता होगा कि 3125 जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखेंगे 5 का पावर कितना होता है दोस्तों? तो बोलेंगे 5 होता है। 5 का पावर कितना होता है? 5 होता है। और इसको जब भी किसी संख्या में बटे में 10 है ना, तो एक जीरो है तो वो होता है 2 × 5। तो यानी 2 × 5 के रूप में लिखेंगे, तो जितना जीरो उतना पावर बैठा देते हैं। 1 2 3 4 जीरो, तो 4 पावर इधर, 4 पावर इधर, तो बटे में क्या हो गया? 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4। 5 के पावर 4 से पावर 5 कट गया, सिर्फ बचा क्या? 5। सिर्फ क्या बच गया? 5 इधर बच गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया। ऊपर में 5 बचा और नीचे में 2 का पावर 4 है। और 2 का पावर 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 2 के पावर 4 को हम लोग 16 लिखते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/16। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? ठीक है, कल इस टाइप के क्वेश्चन को बताया कि बहुपद की पहचान करना है ना, तो 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात क्या है कि जो एक चर जो होगा ना वो बटे में नहीं होगा। ठीक, दूसरा बात, चर जो होगा रूट में नहीं होगा। तीसरा बात बताए, चर का जो घात होगा वो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 3 बातों को ध्यान में रखेंगे।
चर का घात निगेटिव नहीं होगा, चर रूट में नहीं होगा, चर बटे में नहीं होगा, बाकी सभी के सभी बहुपद होंगे। तो यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन बहुपद है, तो देखिए चर जो है यानी x का मान रूट में है तो ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में देखेंगे एक बटे में है, ये भी क्या है याद रखना है कि यह जो भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चर जो है क्या है रूट में, 3 ऑप्शन कट गए तो आंसर क्या होगा 1, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुपद की पहचान से क्वेश्चन फिक्स है, तो बताएं आप सभी बना लेंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप सभी को इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2018 के बाद से बार बार पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए x+3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x³ - 8, यहाँ पे कुछ ना है तो क्या है गुना है। इधर देखिए पावर अधिकतम इसका 2 है इस बहुपद, और इसका कितना है 3 है, 2 3 को जोड़िए 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x गुने अगर x का पावर 2 है और फिर x का पावर 5 है, तो तरीका समझिए कि आधार जब समान होता है तो पावर के मान को जोड़ देते हैं और उसको लिख देते हैं, आधार को लिख देते हैं, पावर के मान को जोड़ कर लिख देते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या है कि देखेंगे आधार इसका, इसमें x का जो अधिकतम पावर आएगा 2 आएगा और इसमें x का अधिकतम पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे x जब मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा। और किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जो होता है उस बहुपद का घात कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ये देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुपद चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है 2x² - 6 = 0। जब भी बहुपद को शून्य कहे निकालने के लिए तो याद रखेंगे शून्य के बराबर कर देंगे। 2x² बराबर हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, x का एक मान आ जाएगा प्लस में एक माइनस में √3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जब भी बोले इस तरह का शून्य का निकालने के लिए तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लास्ट तक बने रहेंगे। P(x) = 2x² - 8x - 12 को P(2) के रूप में रखना, यानी P का जो मान है ना, P(x) का जो मान है ना वो 2 रख लेना है। कितना रखना है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देना है। बताएं तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं। तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस यहाँ पर क्या है 8 गुने 2, माइनस का 12 है तो 12, 4 में 2 से गुना होगा 4 दूनी के 8, अब माइनस 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16, माइनस का क्या हो जाएगा 12, माइनस का 16 माइनस का 12 पहले ऐड कर लेंगे उसके बाद से 8 घटा देंगे। तो -16 - 12 माइनस का 28 हो जाएगा। माइनस के 28 में से प्लस का 8 घटाएंगे तो माइनस का 20। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सीधी तौर पे दिख रहा है ऑप्शन बी में। किस में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी में, जो कि यहाँ पर देखेंगे P(x) बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो 5 × अल्फ़ा + बीटा, सभी याद रखेंगे कि शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और शून्यों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा जो होता है वो होता है c/a होता है, c/a होता है। यहाँ पे हमें अल्फ़ा + बीटा 5 गुने अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान की माइनस b का मान क्या है तो माइनस हो जाएगा 7 है तो 7, और a का मान हो जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 7। क्वेश्चन का आंसर देखें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। तो ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद, क्या दिया हुआ है त्रिघात बहुपद ax³ देखेंगे ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों, यानी यह त्रिघात बहुपद का क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप है और इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो पूछा है इनका गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा × बीटा × गामा क्या होता है। तो सभी को जानते हैं कि ये डायरेक्ट क्या पूछ दिया गया है, तो कंसेप्ट ही पूछ दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि -d/a होता है, और आप कमेंट करेंगे कि अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, तो अल्फ़ा + बीटा और गामा होता है -b/a होता है। ठीक है, आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, लेकिन याद रखेंगे -b/ क्या होता है, ए होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा का जो मान होता है
वो होता है C/A। क्या होता है? C/A। ठीक है, तो ये तीनों बातों को याद रखेंगे त्रिघात बहुपद से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। और ये तीन ही चीज़ें पूछी जाती है त्रिघात बहुपद से। ठीक है, तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे जो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं P 5x प्लस PY बराबर 6 है, तो 5x प्लस 9y बराबर 12 समानांतर हो, तो P का मान क्या होगा? आप सभी को पता है कि जब समानांतर होता है तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5, A1 का मान कितना है 5, और A2 का मान कितना है 15। ठीक है, P का मान है P, यहाँ पर B1 का मान है P, और यहाँ पे B2 का मान है 9। यहाँ देखेंगे 5 के पहाड़े में 3 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पता है यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। जब कोई बिंदु दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो याद रखेंगे सिर्फ एक हल होगा या एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यहाँ पर देखेंगे x और y का मान बताना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, और बाई ऑप्शन सबसे बेहतर होता है, क्योंकि x का मान अगर 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा। अब 25 में से आप 0 घटाएंगे तो क्या 0 होगा? तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी बनेगा, इस कारण हम बता रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि याद रखेंगे x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 0 में से 64 घटाएंगे तो ये भी ऑप्शन गया, नहीं आएगा 0 के बराबर। ठीक है, देखेंगे x का मान 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शन सी, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0 है तो मूल्य समान हो, यानी अल्फ़ा और बीटा जो है वो समान हो। तो याद रखेंगे जब भी मूल्य समान होता है तो डी बराबर होता है किसके? 0 के। तो क्वेश्चन पूछा है सी बराबर क्या होता है? डी को क्या जानते हैं? डी विवेचक होता है B² माइनस 4AC के, तो बराबर हो गया 0। हमें किसका मान बताना है? इसमें सी का मान बताना है। तो सी का मान बताना है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं, तो बी को प्लस में बराबर के उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का B²। अब यहाँ पे -4AC है, -4AC है, तो उधर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो माइनस का 4A हो जाएगा। तो सी का जो वैल्यू आ जाएगा 0, साइन माइनस से माइनस कट गया तो आ जाएगा B² बराबर 4A बराबर हो जाएगा सी। तो यहाँ से सी का मान हो गया B² बटे 4A हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण आप सभी को पता है, बताया गया है कि जो द्विघात समीकरण के बारे में आपको सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो x² प्लस बी एक्स का इसमें 3 से गुना होगा तो बराबर के उधर जाएगा, तो 3 को x² में से 1 को x² कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण का रूप का है। अगला क्या है कि इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो 1 को x² 1 को स्क्वायर जुट जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट का 2x², ये भी 2x² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं x² करेंगे तो ये कितना होगा? तो x² हो जाएगा, यानी 2x² से 2x² कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, और x² को बराबर के उधर घटाएंगे तो अधिकतम 2x² घात आएगा, तो जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है तो एक मूल्य 3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा? तो याद रख लेना, गुना करने पर ए संख्या आता है और जोड़ने पर ए संख्या आता है। तो एक मूल्य 3 है तो गुना करने पर 3 में किससे गुना कर सकते हैं? 4। तो याद रखेंगे
3 को 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है, तो आता है। तो 1 मूल 3 है, तो -3 और -4 यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो यानी ये दूसरा मूल जो होगा वो -4 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक का डिटेल्स बता देता हूँ। गुना करने पर इसी को लिख सकते हैं x² माइनस का 3x और माइनस का 4x, प्लस का क्या हो जाएगा 12, माइनस का 3 को माइनस के 4 को x, 7 को x के बराबर हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4 जैसे ही कॉमन लेते हैं x माइनस का 3 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये आता है और एक वैल्यू आ जाता है x माइनस का 4, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और एक वैल्यू आ जाएगा इन दोनों में से कोई एक। जब भी x का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक माइनस में है तो एक प्लस, 4 प्लस में आएगा, एक जो है 3 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, प्लस का 4 होगा, क्योंकि मूल्य जो है बताना है यहाँ पे कि 3x², इसमें कंसेप्ट को समझेंगे। 3x² माइनस 13x प्लस 10 का विविक्तर है, विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक को d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 में से घटा कितना देना है, 4 गुने a का मान कितना है, तो 3, 4 3 12 और 12 दहिया 120 घटाएंगे 169 में से तो आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49, यानी डी का जो मान आएगा 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, और पूछते कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो जब भी डी का मान 0 से बड़ा होता है तो याद रखेंगे वास्तविक और असमान होता है, और जब भी डी का मान 0 के बराबर है तो याद रखेंगे वास्तविक और समान हल होते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है तो काल्पनिक मान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। पहले गुना कराते हैं तो हो जाएगा 2x², यही प्लस क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 5x बराबर 0। गुणनफल जब भी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछता है तो याद रखेंगे c/a होता है। c का मान दिया नहीं है तो 0 लेकर चलते हैं, a का मान कुछ भी है, 0 में किस संख्या से भाग देंगे, 0 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। तो आप सभी बताएंगे, इस प्रश्न को समझे हैं तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो जिसके सार्वअंतरों का जो जिनके सार्वअंतरों बराबर होंगे वही समानांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, देखिए ये पहले ऑप्शन का नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि 2 2 आता चला गया, तो इस सार्वअंतर में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हो गया, तो ये जीपी में है लेकिन एपी में नहीं है। जीपी आप लोगों को 11th में पढ़ना है, इसीलिए आप सभी नहीं समझ पाएंगे। याद रखेंगे 1 है, 1/2 में से क्या 1 घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, तो 1 को घटाएंगे तो -1/2 आएगा। 3/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ये भी नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। कैसे है मैं बता देता हूँ। जब आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 सते 28 होता है, तो 4 से अंदर से बाहर आएगा 2√7, पहला क्या है √7। यहाँ पे देखेंगे 9 3 27 हो जाएगा, 9 गुने 7 हो जाएगा, तो याद रखेंगे 9 से आएगा 3√7। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को √7 में से 1 √7 घटाएंगे तो रूट का 7 आएगा। यहाँ पर भी 3 को √7 में से 2 को √7 घटाएंगे तो रूट का 7 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे एक है, सर्वांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। जब भी 0 पद होगा तो एपी का nवां पद जो होता है वो 0 के बराबर मान लेते हैं। nवां पद क्या होता है, तो याद रखेंगे a + n-1 × d होता है। a का मान कितना है, तो a का मान क्वेश्चन में है 12। ठीक है, n का मान निकालना है, d का मान कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे -2n - 2। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे आया 10, इधर बराबर के उधर भेज देंगे तो यही हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा +2n। तो याद रखेंगे n का मान आ गया 5, यानी पाँचवा। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ गलती की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है।